कहते हैं कि जब इरादे मजबूत हो और कड़ी मेहनत हो तो कोई भी असंभव कार्य, कोई भी इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाता है। जब हमारे लिए सभी रास्ते बंद होते हैं फिर भी एक रास्ता खुला हुआ रहता है, बस हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है एवलिन ग्लैनी, जिसने अपनी सारी कमज़ोरी को पीछे छोड़कर दुनिया को यह साबित कर दिखाया कि ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है, जिसे हम नहीं कर सकते हैं। एवलिन ग्लैनी एक बड़ी ही फेमस पर्सनिस्ट है। पर्सनिस्ट यानी कि वो पर्सन जो तबला, ड्रम वगैरह बजाते हैं, उन्हें पर्सनिस्ट कहते हैं। तो एवलिन ग्लैनी सुन नहीं सकती है। उन्होंने अपनी इस कमजोरी के साथ लड़ाई लड़ी और अपनी लड़ाई में सफल हो गई। उन्होंने दुनिया को साबित कर दिखाया कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आओ चलो पढ़ते हैं एवलिन ग्लैनी के बारे में, ताकि हमें भी मोटिवेशनल अंदर से मिले और हम भी अपने गोल अचीव कर सके। तो चलो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि एक बहुत ज़्यादा ही भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे होते हैं एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। वहीं पर एक लड़की जिसका एज 17 ईयर्स का था और वो अपने एज से बहुत ही ज़्यादा यंग दिख रही थी। जैसे जैसे ट्रेन जो वो पास आ रही थी और ट्रेन का जो वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी, उतना ही वो नर्वस होती जा रही थी और एक्साइटेड होती जा रही थी। उस दिन उसका फर्स्ट डे था एट द फेमस रॉयल एकेडमी में, जो कि लंदन में है, और वो दूसरे टीनेजर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन इस लड़की ने जो म्यूजिशियन बनना चाहती थी, उसने दूसरे म्यूजिशियन के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही चैलेंज फेस किया था अपने लाइफ में, और ये था कि वो लड़की डीफ थी, यानी कि सुन नहीं सकती थी। वाकई एक म्यूजिशियन के लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन ये सुन नहीं सकती थी, फिर भी ये म्यूजिशियन बनना चाहती थी। ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो एवलिन ग्लैनी जो थी वो जन्म से बहरी नहीं थी। वो जन्म लेने के कुछ साल बाद उसने सुनने की प्रॉब्लम आने लगी। तो क्या हुआ और कैसे हुआ, चलो एवलिन ग्लैनी के पास्ट में चलते हैं और पता लगाते हैं। एवलिन ग्लैनी पहले तो ठीक थी, पर कुछ टाइम बाद जो उसके सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी माँ ने देखा कि जब वो एवलिन 8 साल की थी तो एक दिन वो पियानो बजाने का वेट करने लगी, और जब उनका नंबर आया तो उनका नाम लिया गया तो एवलिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। तो इस पर उसकी माँ को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन एवलिन काफ़ी टाइम तक अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर्स के अपनी इस कमजोरी को छुपाने में कामयाब रही। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब एवलिन 11 साल की हुई तो उनकी जो तबीयत है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई, उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। फिर एक दिन क्लास में एवलिन को टीचर ने बुलाया तो एवलिन ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने उनकी मम्मी पापा को बुलाया और उनको बोला कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट को ले जाकर दिखाइए। तो जब वे लोग एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं और स्पेशलिस्ट चेकअप करते हैं तो उन्हें बताते हैं कि एवलिन जो सुनने की शक्ति वो बिगड़ गई है एक नर्व के डैमेज होने की वजह से। ऑलमोस्ट स्पेशलिस्ट एवलिन को पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप ईयरएड पहनाकर इसे डीफ स्कूल में भर्ती कर दीजिए। थोड़े समय बाद सब कुछ काला नज़र आने लगता है एवलिन को। वो सारी उम्मीदें छोड़ देती है। वो एक बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और उनका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, उसे अपना कैरियर बनाना चाहती है। तो एक दिन एवलिन ने एक लड़की को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखा। वो भी बजाना चाहती थी ज़ाइलोफ़ोन, पर उसे जब वो सारी टीचर को बताती है तो वो उनके टीचर उसे डिस्करेज कर देते हैं, बोलते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। एक रॉन फॉर्ब्स नाम के पर्सनिस्ट थे जो कि उनका पोटेंशियल देखे उन्हें बोला तुम हार कभी मत मानो, आगे बढ़ो। उन्होंने उनके सामने एक ड्रम बजाया जिसका वाइब्रेशन बोला महसूस करो। तो उसने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने कानों से ही इसे महसूस करो, तुम अपने अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी से ही तुम इसे महसूस कर सकती हो। तो एवलिन ने फील किया कि वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी से वो उसको फील कर सकती है। फिर उसने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कुछ टाइम बाद एवलिन ने एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और उसने सबसे हाईएस्ट मार्क में
वो आगे बढ़ी, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क आया और वो फिर ऑर्केस्ट्रा में सोलो परफॉर्मेंस देने के लिए गई। फिर एवलिन ने एकेडमी का 3 साल का कोर्स किया और एंडिंग तक उसने बहुत सारे अवार्ड जीते। तो एवलिन का ये अचीवमेंट वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन एवलिन हमेशा कहा करती थी कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो एवलिन ग्लैनी जो थी वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी और उनके जो फ़ैन बेस थे वो भी बहुत थे। उनका जो शेड्यूल था वो भी बहुत ज़्यादा था, इंटरनेशनल शेड्यूल। और वो ना बहुत अच्छे से किसी की भी बात को समझ सकती थी, क्योंकि वो सबकी लिपसिंग को देख के समझती थी। एक दूसरे की लिपसिंग को देखते हुए वो अपने आप को एक्सपोज कर पाती थी, समझ पाती थी। पर उन्हें उस आदमी से बहुत प्रॉब्लम होती थी जिनके पास दाढ़ी और मूछें थी, क्योंकि वो जो लिपसिंग करते थे उन्हें अच्छे से समझ नहीं आ पाता था, उन्हें उससे बहुत ही दिक्कतें होती थी। पर ऐसा नहीं है कि एवलिन ने कभी हार माना, उन्होंने कभी हार नहीं माना और उनकी स्पीच जो थी बहुत ही क्लियर थी, क्योंकि वो 11 साल तक सुन सकती थी और 11 साल के बाद उन्होंने सुनने की शक्ति ख़त्म हुई उनकी। और वो न जाने बहुत सारे भाषा जैसे फ्रेंच और बहुत सारे जापानीज़, इस सब भाषा को अच्छे से टेकअप किया, बहुत अच्छे से सब कुछ सुना किया और यहाँ तक कि वो अपने बॉडी और पार्ट से ही सब कुछ को महसूस करती थी, जैसे कि अपनी स्किन से, अपने गाल की हड्डियों से और अपने हेयर तक से वो महसूस करती थी। जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजाती थी तो वो अपने बेयर फीट यानी कि नंगे पाँव से उसे फील करती थी, उसके वाइब्रेशन को फील करती थी। तो ये जो 1991 में जो रॉयल फिलोमेना सोसाइटी से उसे सोशलिस्ट का अवार्ड मिला और वो वाकई बहुत अच्छा था। और जो जेम्स ब्लेड जो कि मास्टर थे पर्सनिस्ट के, वे कहते हैं कि गॉड ने बल्कि ही एवलिन को सुनने की शक्ति ले ली है, बट उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर दिया है कि वो फील कर सके, कुछ अच्छा कर सके। तो एवलिन ग्लैनी इस म्यूज़िक से ही बहुत वो ब्यूटीफुल्ली बहुत अच्छे से करती थी। एवलिन ने कभी अपने जीवन में हार नहीं माना, वो हमेशा आगे बढ़ती ही रही और एवलिन बहुत ही फेमस म्यूजिशियन बनी। और वो बहुत ही वर्क करती थी कि अगर वो वर्क नहीं करती थी तो उन्हें लगता था कि वो एक बोझ हो चुका है। वो उनका एक पार्ट था, उनका रेगुलर एवलिन का एक पार्ट था वर्क। वो हॉस्पिटल सब में भी कॉन्सर्ट करती थी, फ्री कॉन्सर्ट, और वो म्यूजिशियन जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें भी सिखाती थी, यंग म्यूजिशियन करती थी। और बहुत सारे डियर जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो उनके एवलिन उनकी इंस्पिरेशन थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बोलते थे कि अब कोई भी यहाँ डेफ जो है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी सुनने में, उनको सहायता मिलेगी, ऐसा था। एवलिन ग्लैनी ने बहुत सारे एज में दुगुना एज में जो आदमी नहीं कर पाते हैं वो एवलिन ने 17 के ईयर में कर दिखाया। एवलिन एक बहुत ही हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन है, बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। तो एवलिन के बारे में यही स्टोरी है कि वो कभी भी हार नहीं मानती है। तो बस इस स्टोरी में इतना ही था। और कैसा लगा आपको ये स्टोरी? बहुत ही मोटिवेशनल है। तो आप बताइए कैसा लगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ यार सपोर्ट भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।